जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शानू अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे गुरु जी आपको सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं। मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करने का कारण ही साथ संगत जी यही है कि आप सत्संग को अनदेखा ना करें, स्किप ना करें, पूरा सुने। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम शानू है और ये शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना एक सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। और देखिए आज गुरु जी की कृपा हुई, उनकी मेहर हुई और मैं एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है, उनकी ही कृपा है जो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर शायद गुरु जी ना होते तो शायद मैं आज अपना सत्संग शेयर करने लायक भी ना होती। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरी जान बची। मुझ पे इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक मेरे दुश्मनों ने कराया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बच्चों पे भी, मेरे पे भी, यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड पे भी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हम जिस घर में रह रहे हैं ना, उस घर में संगत जी हमें करीबन 7.5 साल हो गए और कभी हमें ऐसा नहीं हुआ हमारे घर में कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई नेगेटिविटी चीज़ें हमारे घर में आई हो, कभी भी नहीं। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी ने बताया ना मेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, तब से संगत जी बहुत अजीब अजीब हरकतें हुई हैं। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे संगत जी 4 साल हो गए हैं। 4 साल से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। और गुरुजी से मैं जब जुड़ी थी, जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि भाभी आप गुरुजी को मानो, इनके बहुत मतलब इनसे जुड़ने के बाद बहुत उपकार होती है, बहुत कृपा, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, आप इनको माना करो। तो जब मेरा बेटा बीमार हुआ था तब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी। तो वहाँ से संगत जी सच में हमारी किस्मत बहुत बदली। बहुत चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी हमें इन 4 सालों में। और संगत जी इसके बाद अभी कुछ टाइम से गुरुजी मुझे एक हिंट दे रहे थे, बार बार एक इशारा कर रहे थे, बट संगत जी मैं उस इशारे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी किस तरफ से इशारा कर रहे हैं। लेकिन संगत जी कुछ अजीब अजीब चीज़ें तो हमारे घर में हो रही थी। संगत जी जब मैं जोत जलाती थी, जोत बुझ जाती थी। और संगत जी हमने 2 खरगोश भी पाले हुए थे, वो भी संगत जी चले गए। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को जैसे खरगोश, कबूतर और ये पैरट तोता जो होता है, ये पालने का शौक है। संगत जी पहले दोनों खरगोश गए, फिर तोता चला गया, फिर कबूतर चला गया। और गुरुजी मुझे बार बार ये चीज़ें बता रहे थे कि मैं जो भी बला है ना बहुत छोटे में काट रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन संगत जी गुरुजी का जब इशारा मुझे समझ आया कि क्योंकि मन में वो रहता था कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। फिर संगत जी एक के बाद एक मौतें हमारे घर में होने लगी। जैसे मेरे ससुर चले गए, फिर 1 महीने बाद मेरी मदर इन लॉ गई। इधर संगत जी मेरे
जीजा जी भी चले गए, तो 3 जने तो यही चले गए और संगत जी ये बंदिश पूरे घर पे थी हमारे। और मैं बहुत परेशान थी और इधर मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी फिर गुरुजी ने फिर हिंट दिया तेरे घर में ब्लैक मैजिक है और बहुत बुरा किया हुआ है, क्योंकि संगत जी जलने फूकने वाले तो ना बहुत सारे जने हैं और ये कोई दूर के नहीं है, ये अपने ही हैं। और मुझे अच्छे से पता है ये किसने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि संगत जी शुरू से ही ना मेरी भाभी जो है ना इन चक्करों में रही है। शुरू से ही मेरी भाभी ने ब्लैक मैजिक वाला रास्ता अपना रखा है। वो बहुत जादू टोने और बाबा वगैरह के पास जाती हैं, क्योंकि संगत जी मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा भी था। मैं और मेरा एक भाई और मैं एक बहन ही हैं, हम 2 ही हैं। तो संगत जी पापा ने यही कहा था कि मतलब इसमें जो आधा हिस्सा है वो शानू का भी होगा और बाकी जो है उन्होंने अपने बेटे और बहू के नाम किया था। बट संगत जी मेरी भाभी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो चाहती हैं कि ये सब कुछ मतलब जो है हमारा ही हो जाए। ठीक है संगत जी, प्यार से कहती तो मैं बिल्कुल देखो दे देती, ऐसा कुछ नहीं है, लेना-देना कुछ नहीं मैं मानती। बट संगत जी दुश्मनाई निभा के इतना गलत-गलत इल्ज़ाम लगा के मैं नहीं बता सकती कितना उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, कितना मेरे बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड तक को जेल पहुँचवा दिया था उन्होंने, मेरे हस्बैंड पे गलत एलिगेशंस लगाए थे कि मतलब उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की है। कैसे-कैसे मैंने अपने हस्बैंड को बचाया, मेरे ससुराल वालों ने मेरी इतनी मदद करी। नहीं तो संगत जी आज मेरे हस्बैंड जेल में ही होते हैं और ये तो गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है कि मतलब वो उनका जो झूठ है ना वो सबके सामने आया। और ये तो गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। तो जब उनका दाँव-पेच नहीं चला तो उन्होंने ब्लैक मैजिक करना शुरू किया और ये ब्लैक मैजिक संगत जी हमें धीरे-धीरे खाए जा रहा था। और मैं समझ गई जब गुरुजी ने इशारा दिया, पहले तो मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन जब गुरुजी ने इशारा किया तब मुझे समझ आ गया कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो संगत जी मैंने तो सिर्फ़ गुरुजी पे छोड़ा कि गुरुजी अब आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लगे वो आप करो। संगत जी मैंने दिन-रात गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप करना शुरू किया। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय भी बताए संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी ने मुझे बताया कि संगत जी अपने घर से 7 बार जो है मतलब एक दिया जला के 7 कोने में 7 बार जो है लेके जाना है और उस दिए को तुलसा जी के पास रख देना, वो भी मैंने किया। गुरुजी ने फिर मुझे बताया कि एक आटे की लोई बनानी है और उस लोई में गुड़ या चीनी दबा के उसकी एक रोटी बना लो और वो रोटी जो है गौ माता को खिला दो और वो 7 बार अपने बच्चे अपने पति के ऊपर से उतारनी, वो भी मैंने किया। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि गुरुवार वाले दिन अपने पति के हाथों से हरा जो पत्ते का साग या कुछ भी होता है वो गाय को खिलाओ, वो भी मैंने किया। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि रहरास साहब जी का शाम के समय पाठ करो, मैंने वो भी किया, मंत्र जाप भी किया। आप विश्वास नहीं मानोगे, अब कहीं जाके मेरे घर में चीज़ें ठीक हुई हैं। गुरुजी का जल प्रसाद छिड़कती हूँ, पिलाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने संगत जी ठीक की है। नहीं आज शायद ये ब्लैक मैजिक की वज़ह से हमें नहीं पता हम जीवित होते भी कि नहीं होते, क्योंकि गुरुजी ने संगत जी बताया था बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक इन्होंने किया हुआ था। मैं बता नहीं सकती। संगत जी 2 बार मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उनकी बाइक को चोट आई लेकिन मेरे हस्बैंड को चोट नहीं आई और संगत जी उनका हर एक काम ऑफ़िस में बिगड़ता चला जा रहा था। मेरे हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब है, तो संगत जी उस तक पे बात आ गई थी गवर्नमेंट जॉब पे, लेकिन देखिए गुरुजी ने पल-पल बचाया, पल-पल रक्षा हमारी करी है, पल-पल हमें सारी परेशानियों से बचाया है। संगत जी अब जो हम सुन रहे हैं ना, अब हमें जो कान में इस समय कुछ टाइम से पड़ रहा है कि मेरे जो भैया-भाभी का घर है ना, वो बर्बादी की कगार पे चल रहा है। मेरे भाई ने इतना कर्जा ले रखा है, अपने जो उसके हिस्से में प्रॉपर्टी आई है उस पे, वो उससे चुक भी नहीं रहा और मेरी भाभी की भी तबीयत ख़राब रहती है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो संगत जी वो तो देखो होता ही है, जब आप किसी का बुरा करोगे ना तो आप पहले गड्ढे में गिरोगे और आपका सबसे पहले बुरा होगा। इसलिए ना कभी किसी के लिए बुरा सोचो, ना कभी किसी का बुरा करने की बात भी मन में ना आए। और संगत जी मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इन दोनों को भी बुद्धि दो ताकि ये लोग ये काम ना करें, क्योंकि इन लोगों को ये काम करने में खुशी भले ही मिलती है, लेकिन ये नहीं पता कि हम किसी का बुरा करते हैं ना उससे पहले हमारा बुरा होता है।
तो मैं तो कभी इनके लिए भी गुरुजी से बुरा नहीं मांगती। बस मैं यही कहती हूँ, गुरुजी बुद्धि दो, अकल दो और इनको सही मार्ग दिखाओ कि ऐसा ना करें। पर खैर संगत जी, मुझे तो ये पता है कि जिसके घर में गुरुजी की छत्र छाया होती है, कृपा होती है, ब्लेसिंग्स होती है, उसका कुछ बुरा करने वाला कोई भी नहीं पैदा होता। और मुझे अपने गुरु पाप पे बिल्कुल विश्वास है, भरोसा है। मेरे गुरुजी महाराज मुझे हर एक परेशानी से, हर एक विपदा से बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी असीम कृपा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही आपकी छत्र छाया में हम सभी सुरक्षित रहें। और ये ब्लैक मैजिक वालों को गुरुजी थोड़ी सी बुद्धि दो कि ब्लैक मैजिक ना करें, क्योंकि ब्लैक मैजिक संगत जी घर को तबाह कर देता है, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो गुरुजी अब सब आपके ऊपर है और ऐसे लोगों से दूर रखो, ऐसी परेशानी, ऐसी विपदाओं भरी चीज़ों से सबको बचाना। जय गुरुजी।